अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले सवाल में ना हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्लियर क्लियर दी हुई रहती थी और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता था, तो हम लोग हीरोन का सूत्र का यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज की भुजाएं आपको क्लियर क्लियर नहीं दी हुई हैं। क्या दिया है? तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है और उसका परिमाप दिया है। अब हमसे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, जब भी अनुपात वाला सवाल रहे ना, तो उसमें हम लोग अपने मन से x से गुना कर देते हैं। मान लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाएं एक्चुअल में क्या रही होंगी भाई? 12x, 17x तथा 25x। तीनों में क्या किए? x से गुना कर दिए। किसी भी चीज से आप गुना कर सकते थे, y से, z से, p से, ठीक है। हम लोग तीनों में क्या किए? x से गुना कर दिए। जब भी अनुपात वाला सवाल रहता है अपने मन से उसमें क्या करते हैं हम लोग? x से गुना कर देते हैं। और मान लेते हैं कि एक्चुअल में भुजाएं क्या रही होंगी? 12x, 17x और 25x। देखिए, कोई त्रिभुज है 10, 20 और 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा भाई? 10:20:30 आप करने जाइएगा, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट रहा हो, तो 10 से कट रहा है तीनों। 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 तीन 30। तो 1:2:3 आ गया, ठीक है। अब ये तीनों किसी से नहीं कट रहा है एक के अलावा, तो 10, 20 और 30 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? 1:2:3। तो बताइए, ये एक्चुअल में क्या रहा? ये तो अनुपात है ना, ये वाला तो इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। एक्चुअल में भुजाएं क्या थी? 10, 20 और 30 थी। तो उसी तरह ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12, 17, 25। एक्चुअल में भुजाएं कुछ और रही होंगी, एक्चुअल में भुजाएं कुछ और रही होंगी। यहाँ आपको पता था, यहाँ आपको पता था कि ये जो 1, 2, 3 आया है किससे कट के आया है? 10 से। तो आप 10 से गुना करिएगा, तो 10 से कम 10 और 10 दूनी 20 और 10 तीन 30 नहीं आ जाएगा? लेकिन यहाँ आपको नहीं पता है भाई कि ये किससे कट के आई हैं। तो हम लोग मान लेते हैं मने में कि ये x से कट के आई होंगी। तो x से कट के आई होंगी तो भाई ये भुजाएं क्या रही होंगी? x से गुना कर दो तीनों में, 12x, 17x और 25x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मान लीजिए, माना कि त्रिभुज की भुजाएं एक्चुअल में क्या रही होंगी? 12x, 17x और 25x। माना कि माना कि त्रिभुज की भुजाएं 12x, क्रमशः लिख लीजिए। माना कि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12x, 17x तथा 25x हैं, ठीक है। एक चीज देखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जब भी अनुपात वाला सवाल रहता है ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ साथ में दिया रहता है। यहाँ क्या दिया है? परिमाप बराबर 540 सेंटीमीटर। अगर कुछ ना दिया रहे एक्स्ट्रा साथ में, तो फिर वो निकालना मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब भी अनुपात वाला सवाल रहता है ना, तो एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन की मदद से परिमाप और ये 12x, 17x, 25x की मदद से x का मान निकालेंगे। और x का मान जैसे निकलेगा भाई, इसमें पुट करेंगे तो एक्चुअल में वैल्यू पता हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे x का मान तो एक्चुअल में वैल्यू पता हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे x का मान तो एक्चुअल में वैल्यू क्या हो जाएगा? पता हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन फालतू का नहीं दिया है, दिया है, दिया है, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना? 540 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। मान लो ये जो त्रिभुज है ना, इसकी भुजाएं क्या है? 12x सेंटीमीटर और 17x सेंटीमीटर तथा 25x सेंटीमीटर। आप यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर और 25x सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप होता है क्या है? तीनों भुजाओं का जोड़। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़। लिखो भाई, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर में कितना? 540। हाँ, सेंटीमीटर यहाँ लिखिएगा अगर, तो फिर इन सब में भी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। लास्ट में ये वाला सेंटीमीटर है, ये वाला सेंटीमीटर कट ही जाएगा, ठीक है। लास्ट में सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हाँ, गुना करो भाई। 17 12, 17 या 2 19, 19 और 10 29, 29 और 25 कितना हो गया? 54। कितना हो गया जी? 54। 54x बराबर में कितना? 540। 54 गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इधर बच जाएगा x, उधर हो गया 540 बटा में 54। 54 से 10 बार में 540 कट रहा है, देख लीजिए। 54 एकम 54 54 0 0। तो x का मान क्या आ गया भाई? 10 आ गया। x का मान 10, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गई? रखिए भाई 10 दीजिए। 12 दहिया 120, 17 दहिया 170, 25 दहिया
250। तो त्रिभुज की भुजाएं एक्चुअल में क्या हो गई, पता हो गई। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, अतः अतः त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं क्या हो गए भाई, क्या क्या माने थे आप, 12x 17x या 25x। लिखो जी, 12x, 12 का मान क्या रखना है बोलिए, 10। तो 12 × 120 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मैंने बोला था ना यहाँ 12x सेंटीमीटर लिखने को आपको, तो मन करे तो आप लिख लीजिएगा। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी, 12x सेंटीमीटर। तो 12 x का मान 10 और सेंटीमीटर मतलब 120 सेंटीमीटर। चलो जी, और क्या हमारे पास 17x है। तो 17 का 17, x का मान क्या है, x का मान 10 है। तो 17 × 170 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर आप सब में लिख लीजिएगा, यहाँ भी लिख लीजिएगा, 12 1 सेंटीमीटर, 17 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी ना 170 सेंटीमीटर होगा। और ये वो क्या है हमारे पास 25x, क्या है जी 25x। तो 25 का 25, x का मान क्या रखना है आपको 10, 10 ना रखना, हाँ जी। तो 25 × 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं तो आपको पता होगी। ठीक है, इसको मान लो a, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको क्या है पता है। इसको मैंने माना है क्या, इसको मैंने माना है a, ठीक है, इसको मैंने माना है b, इसको माना है क्या c। ठीक है, क्योंकि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी लगाना पड़ता है ना हमको, इसलिए नहीं भी लगाते खाली यहाँ भी लिख देते तभी भी हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। देखो जब आगे हीरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए एस पता होना चाहिए, और एस होता है क्या, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। तीनों भुजाओं का जोड़ जोड़िए, 120 170 250, 540 ही आएगा। ऑलरेडी परिमाप दिया हुआ है, ऑलरेडी परिमाप क्या दिया दिया हुआ है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एस बराबर क्या हो जाएगा 540 बटा में 2, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। तो 2 दूनी 4, एक इस पे आ गया 2 7 14 और 2 0 0, 270 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन का सूत्र क्या कहता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए एस 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 क्या हमारे पास 270 है। ठीक है 270, एस माइनस ए, अच्छा 270 माइनस ए, ये 120 है भाई 120। ठीक है, ये 120 आया है ना, ये आपका 170 आया है, ये आपका 250 आया है। एस माइनस बी 270 माइनस 170, दूसरी भुजा 170। एस माइनस सी, तो 270 माइनस सी कितना है हमारे पास 250। कैलकुलेट करिए इसको, और 270 का 270 अभी रहने दो। 270 में से 120 गया भाई, जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ये आ गया 150। 270 में से 170 गया, तो 270 में से 170 गया 100 बचा। 270 में से 250 गया 20। ठीक है, क्या किया जाए, इसको तोड़ो। अब एक वो तरीका है कि सबको गुना करके आप वर्गमूल निकालें, और एक वो तरीका है तोड़ के जोड़ा बना बना के आप खींच लीजिए उसमें से। तो मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है। 270 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस 27 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 9 × 3, 9 × 3, 9 को वर्गमूल बाहर आ जाएगा, 9 × 3 जीरो है तो 10 बैठा दीजिए, 9 3 27 दहिया 270। इस 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 15 × 10, 15 × 10, अब 15 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 × 5 और गुने में 10, तभी ना 3 5 15 दहिया 150 हो जाएगा। सीखिए थोड़ा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, 100 को 100 रहने दो, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, 100 को 10 × 10 लिखने की जरूरत नहीं है। 20 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दहिया 20, 2 दहिया 20, क्योंकि मुझे दिख रहा था 10 है तो एक और 10 चाहिए था, कुछ जोड़ा बनता। ठीक है, अब क्या किया जाए, जो जोड़ा है उसको बाहर निकालो। 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, एगो 3 के बदला एगो 3 बाहर आ जाएगा, एगो 10 के बदला एगो 10 बाहर आ जाएगा। और क्या है, और क्या है भाई, देखिए भाई 9 भी बाहर आ चुका है, एगो 10 हेदे है, एगो 10 हेदे है, आई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एगो 10 एगो और 10, तो 2 10 के बदला एगो और 10 बाहर निकला। गुना करिए भाई, 3 3 9, 9 दहिया 90, 3 3 9, 9 दहिया 90, 90 दहिया 900, आज 100 का वर्गमूल, 100 को छोड़ दिया ना, 100 का वर्गमूल फिर 10 बाहर आएगा, यानी एगो जीरो। तो कुल मिला के 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को ऐसे तोड़ने में दिक्कत है तो
वो अब एगो अपना तरीका कर सकता है भाई, 270 को तोड़ता है इस तरह, फिर दो एकम दो, दो तिहाई छः, दो पचे 10, फिर तोड़ता है इसको, फिर दो गुने वैसे जोड़ा खोजता है। मैंने बड़ा बड़ा सोच लिया भाई जोड़ा, ठीक है। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी जोड़ा निकाल सकते हैं, तो थोड़ा वो लंबा चौड़ा होता है। बड़ा बड़ा तोड़ दिए ना तो थोड़ा आसान होता है। और एगो तरीका है, सबको गुना कर दिए तब वर्गमूल निकालिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। देखो जी, 6 नंबर देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग रूट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, रूट में आप जिस तरह भी सॉल्व करिए आंसर तो सेम आएगा ना। तो सबसे पहले मैं क्या सोचता हूँ कि मेरा मेन मकसद ये रहता है कि हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी चीज़ दो सेम रहता है ना गुना में, तो उसके बदला में एक बाहर निकलता है। तो मेरा मेन मकसद पहले यही रहता है, यही लेके चलूँ। जैसे में ये 270 है, 270 को हम लोग कैसे तोड़ सकते थे? 27 को 9 गुने 3, एक जीरो है तो 10 लगा दीजिए। 150 को कैसे तोड़ सकते थे? अच्छा, 15 को 3 गुने 5, एक जीरो है तो 10 से गुना कर दीजिए। 100 को 100 रहने दिया, क्योंकि 100 को वर्गमूल तो ऑटोमेटिक 10 बाहर आ जाता है। 20 का वर्ग कैसे तोड़ सकते थे? 2 गुने 10। अब मैंने जोड़ा खोजा भाई, 9 का वर्गमूल तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 को 3 के बदला में 1 को 3, 2 को 10 के बदला में 1 को 10, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या बचा? ये 5 दूनी 10 और एक और 10 है, तो 2 को 10 के बदला फिर 1 को 10 बाहर। अब इन सबको गुना करिए, 3 3 का 9, और 9 पे 3 को 0 बैठा दीजिए, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। या हो सकता है आप ऐसे भी तोड़िए भाई, जो भी नंबर है ये 270 गुने 150 गुने 100 गुने 20, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तभी भी आंसर वही आएगा। दो दो का जोड़ा निकालिए। तो 270 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, 150 का भी किया हुआ है, 100 का तो हम लोग पता है कि भाई वर्गमूल बाहर आ जाएगा, चाहे 100 को 10 गुने 10 लिख दो तो 2 को 10 के बदला 1 को 10 बाहर आ जाएगा। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख दिया है। 270 को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 यहाँ से, ठीक है। 150 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 10 गुने 10। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5, सॉरी, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है। अब देखो जी, जोड़ा खोजिए जो आपको खोजना है। ए को दो और ए को दो, 2 को 2 को बदला 1 को 2 बाहर, फिर 2 को 2 को बदला 1 को 2 बाहर, 2 को 3 के बदला 1 को 3 बाहर है, 2 को 3 के बदला 1 को 3 बाहर, 2 को 5 के बदला 1 को 5 बाहर, फिर 2 को 5 के बदला 1 को 5 बाहर है, 2 को 10 के बदला 1 को 10 बाहर। अब कुछ बचा क्या? अब मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं बचा, सब हमने सब कुछ ले लिया है, ठीक है। चलो गुना करते हैं, ठीक है। कैसे गुना करूँ? 50 के 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, और 3 3 का 9, 900, 900 गुने 10, 9000, 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी भी आंसर वही आया, ठीक है। किसी भी तरह करिए आंसर तो वही आएगा ना। आपको जो इजी लगे, मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। इसमें जो जो होता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है। उसमें बड़ा बड़ा सोचिए तो छोटा बनता है, इसमें छोटा छोटा सोचिए तो बड़ा बन जाता है। और ये एक तरीका है कि भाई तीनों को आप गुना कर दीजिए, 270, 150, 100 अब 20, तीनों को गुना करेंगे ना तो 81, उस पर को जीरो, 2 2 4 2 6 को 0 आ जाएगा। तो 81 का वर्गमूल आपको पता है 9, प्रत्येक 2 को 0 को बदला 1 को 0 बाहर आएगा। अरे 100 का वर्गमूल 10 बाहर होता है ना भाई, 100 का वर्गमूल, 100 मतलब 2 को 0, 2 को 0 का वर्गमूल 1 को 0 आता है। जैसे 100 है, 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10। 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10, मतलब 2 को 0 का वर्गमूल 1 को 0 होता है। तो 2 को 0 को बदला 1 को 0, 2 को 0 को बदला 1 को 0, 2 को 0 को बदला 1 को 0, तो कुल मिला के अभी भी आंसर वही आ गया। तो आप जिस तरह भी बनाइए आंसर तो वही आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह आपकी मर्जी, इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए, या इस तरह बनाइए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या कह रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो तीनों भुजा पता होना चाहिए आपको। कह रहा है कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में मतलब दो भुजाएं बराबर। कोई समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 3 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 30 दे दिया है। उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। ये जो दोनों बराबर है ना, कितना कितना है? 12 12 सेंटीमीटर की है। तो जाहिर सी बात है, अगर तीनों का जोड़ 30 सेंटीमीटर है तो ये 12 ये 12 तो ये 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक। 12 12 24, 24 6 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है आपको, हीरो का सूत्र अप्लाई करिए और क्षेत्रफल क्या करिए, निकालिए। लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा ना सब, ठीक है। माना कि त्रिभुज की भुजाएं, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। माना कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं, ए बी तथा सी है, ठीक है।
जहां 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 ए बराबर बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए भी 12 और बी भी 12, इन दोनों को मैंने बराबर दिखा दिया है। ठीक है, दिया है दिया है आपको सवाल में, परिमाप कितना दिया है, परिमाप 3 सेंटीमीटर, परिमाप कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया है परिमाप बराबर कितना, परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। परिमाप होता है क्या, तीनों भुजाओं का जोड़, तो तीनों को जोड़ो भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना 30 सेंटीमीटर। ए कितना हम लोग माने हैं 12, बी भी कितना माने हैं 12, तो 12 + 12 या प्लस सी नहीं पता है, बराबर में 30 सेंटीमीटर। सी तो निकल जाएगा यहाँ से 6, 12 या 12 24 और प्लस सी बराबर में 30। तो अच्छा, सेंटीमीटर लिखना है तो सब सेंटीमीटर लिखो, 12 सेंटीमीटर। मैं अक्सर थोड़ा भूल जाता हूँ ये लिखना, ठीक है, जो कि अच्छी आदत नहीं है मेरी। सेंटीमीटर एक ही बार लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, सेंटीमीटर जो है ना एक ही बार लास्ट में लगाएंगे। चलो, इधर सी रहने दो, +24 उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा। तो सी का मान आ गया कितना, 30 में से 24 गया 6, तो सी बराबर 6 सेंटीमीटर। लास्ट में एक ही बार सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ मैं। तो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है, ए भी बी भी और सी भी, तो हिरोन का सूत्र अप्लाई करिए और त्रिभुज का क्या निकालिए, बोलिए क्षेत्रफल निकालिए। चलो जी, हिरोन का सूत्र अप्लाई करने के लिए एस पता होना चाहिए। अब एस इज इक्वल टू होता है क्या, तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2। तीनों भुजाओं का जोड़ मतलब परिमाप, परिमाप, अब परिमाप ऑलरेडी दे रखा है कितना 30, तो 30/2 कर दो भाई डायरेक्ट, चाहे मन करो तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 करो, 12 + 12 + 6 बटा में 2, फिर बतिया वही रहेगा। ठीक है, 30/2 कितना 15, तो 15 सेंटीमीटर। परिमाप कितना निकला 15 सेंटीमीटर। जब परिमाप पता है आपको, परिमाप नहीं सॉरी अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, एस एस का वैल्यू कितना निकला 15 सेंटीमीटर। एस होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, तो एस का मान निकला 15 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई करो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए एस एस कितना हमारे पास 15 है, 15 माइनस ए, 15 माइनस ए 12 है, एस माइनस बी 15 माइनस फिर 12, बी भी 12 है, एस माइनस सी 15 माइनस 6, सी 6 है। चलिए 15 का 15, 15 में से 12 गया भाई 3 बचेगा। अब देखो ब्रैकेट के साथ गुना छुपा रहता है, ठीक है, ये वो चीज़ को ब्रैकेट में रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मन कर तो रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका कॉपी है ना, तो आपकी मर्जी चलेगी। 15 में से 12 गया 3, अब 15 में से 6 गया 9। चलो वर्गमूल बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा 3 × 3 = 9, एक 9 के बदला एक 9 बाहर निकला, रूट के अंदर क्या बचा भाई 15। अब 15 जो है टूट नहीं रहा है, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्लियर क्लियर, 5 का भी नहीं निकलेगा, तो आंसर शायद ऐसे ही दिया होगा। ठीक है, 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर हमारा अच्छा गया होगा, और अच्छा गया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आज यहीं तक, मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।